हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए आप लोगों का मैथ यानी कि गणित का बच्चों मोस्ट VBI, जिसका एग्ज़ाम आपका 3 मार्च 2025 को होने वाला है। मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे बच्चों, जिसकी आपके एग्ज़ाम में सीधे आने की प्रबल संभावना है। साथ ही बच्चों बता दें कि ये आपका हम लोग मैथ का वीडियो का क्लास 10 के लिए पहला वीडियो है। इसी तरह का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बच्चों मोस्ट VBI क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम में सीधे आने के लिए प्रबल संभावना रहेगी। और आप लोग का बच्चों जो 30 में से 30 लेकर आ पाइएगा। इसीलिए चैनल पर नए हैं बच्चों तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका क्लास 11 12 का भी संपूर्ण तैयारी इसी चैनल के माध्यम से होने वाला है। आप 12 क्लास का वीडियो देख लीजिए बच्चों, सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया है, हेल्पफुल रहा है बच्चों हमारे सारे वीडियो। इसीलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही आप लोग का बच्चों क्लास 10 का जो आंसर की है वो भी अपलोड किया जा चुका है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक करके जाइएगा। साथ ही साथ कमेंट कर दीजिएगा बच्चों कि नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ कि नहीं बच्चों। ठीक है, मोस्ट VBI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे बच्चों, जिससे आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, तो आप लोग वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, px = x² - 27 के शून्यांक हैं। तो बच्चों शून्यांक निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। तो बच्चों वहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए मैं प्रत्येक सॉल्यूशंस आप लोग को कॉपी में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है था क्वेश्चंस x² - 27 बराबर कितना दिया हुआ था 0। तो मैंने क्या किया कि 27 जो माइनस में आपको इसको बराबर के इधर भेजिएगा, तो यहाँ 27 किस में आ गया, प्लस में आ गया। अब x देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है ये हटेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट। स्क्वायर यहाँ से कट के क्या बनेगा, रूट 27 बनेगा। इस प्रकार बच्चों रूट 27 का मान निकाल लेंगे तो अंडर रूट 3 × 3 × 3 होगा, तो 2 3 मिलता है तो 1 3 बाहर आता है बच्चों, और एक रूट का अंदर आ जाएगा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, +-√3√3। इसलिए बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बीच में x का मान जो निकल के आएगा 3 ±3√3, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी मान निकलता है ना बच्चों, तो वो प्लस माइनस दोनों में होता है। तो बच्चों अगर आप लोग का सोल्यूशन समझ में आया होगा तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का B। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा 1 का B। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोग का स्पेस नहीं रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों को कॉपी में सोल्यूशंस करके रखा हूँ और उसमें समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, यदि किसी बहुपद x h को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर देखिए यहीं पे समझा दे रहे हैं। एक लाइन है मान लीजिए, ठीक है, ये x, तो इसको बोलते हैं x h, इसको बोलते हैं y h। अब बोला गया है x h पर 3 बिंदु पर करता है, तो x h पर कितना पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार। तो प्रतिच्छेद देखिए 3 बार कैसे करेंगे, ये चूँकि x लाइन है तो इससे यहाँ से गए हैं यहाँ से, तो देखिए एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो जितने बार टच करेगा बच्चों उतना आंसर होता है। तो यहाँ 1 2 3 बार टच किया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 का A 3 होगा। x h पे कितना बार प्रतिच्छेद किया है, 3 बार। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में पूछा गया है, 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच, जैसे 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, तो अनंत होता है बच्चों। कितना होता है, अनंत। जैसे 1 के बाद 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, इसी तरह बच्चों 1.1 और 1.2 के बीच में भी मैक्सिमाइज करेंगे तो 1.10 है ना, इस तरह करके आएगा 1 पॉइंट, आगे इस तरह बढ़ते जाएगा बच्चों। इसीलिए याद रखिएगा किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का D। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में D। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। क्रमिक का मतलब बच्चों होता है लगातार, जैसे एक सम संख्या 2 है, दूसरा सम संख्या 4 है, तो ये दोनों के बीच में HCF कितना है। HCF का मतलब मैक्सिमम बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को काट दे। तो बच्चों बड़ा से बड़ा ये दोनों को काटने वाला नंबर कितना है, 2 है। आप बड़ा संख्या भी ले सकते हैं बच्चों, फिर भी जो HCF है वो 2 ही आएगा। जैसे अगर आप एक सम संख्या बड़ा सा लेते हैं 16, एक लेते हैं 18, तो ये दोनों देखिए क्रमिक सम संख्या होगी, यानी कि 16 के बाद तुरंत सम संख्या कौन आएगा, 18। और ये दोनों को मैक्सिमम कौन सा संख्या काट सकता है, बड़ा से बड़ा संख्या, तो 2 ही काटेगा। इसलिए बच्चों 2 क्रमिक सम संख्या का HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका B हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, 2 चरों x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल है संभव। तो बच्चों यहाँ पे एक आप लोग का इक्वेशन दिया गया है, ax + by + c = 0। तो बच्चों इस प्रकार के इक्वेशन में आप लोग का जो सॉल्यूशंस होता है वो अनगिनत होता है। क्यों,
क्योंकि आप एक बार x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान कुछ आएगा, फिर जब x का मान आप 0 लेते हैं तो y का मान कुछ आएगा। इस प्रकार बच्चों जब जब x का वैल्यू चेंज होता जाएगा y का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस क्या होता है, अनगिनत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, यानी कि अनगिनत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है असंगत। जब पूछा जाएगा असंगत तो याद रखिएगा उसकी जो रेखाएं निरूपित होगा वो समांतर होता है। कुछ इस प्रकार बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे इधर जाएगा और इस तरह जाएगा, समांतर जाएगा, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जब असंगत वर्ड आएगा तो आप लोग असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं तो याद रखिएगा समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों। 7 में पूछा गया है x² - 3x + 2 = 0। तो इसका मूल पूछा गया है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशंस मैं कॉपी में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आप लोगों का जो मूल पूछा गया था, आप लोग का जो इक्वेशन था x² - 3x + 2 = 0 था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये -3x है ना, तो सबसे पहले काम होता है कि आप लोग फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। यहाँ पे ये 2 को x² से गुना कीजिए, कितना आएगा 2x²। अब यहाँ जो -3x है इसको कुछ ऐसे 2 नंबर में बांटिए जिसको गुना करने पे कितना आ जाए, 2x² आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 को हम बांटे 2 और 1 में, तो 2x को x से गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा, साथ साथ में -2x और -x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -3x आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार सबसे पहले इसका काम होता है तोड़ना। तो इसको तोड़ लिए। अब देखिए यहाँ पे x² 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो होता है, 1 ठो x क्या हो गया, बाहर कॉमन आ गया। तो ये 2 को x में 1 x बाहर आ गया तो 1 x बच गया। अब यहाँ पे x बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा, 2। तो कॉमन लेके यहाँ x में x × x - 2 हुआ। अब यहाँ पे देखिए बच्चों सेकेंड पोर्शन पे आप लोग का यहाँ पे आपका यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो अपने मन से कितना कॉमन लेना है, 1। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए, एक कॉमन लिए तो ये x का x, ये माइनस ये प्लस बच्चों माइनस करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, माइनस प्लस माइनस हो गया। इस प्रकार बच्चों आप लोगों का जो सॉल्यूशन हो रहा है वो एक x - 1 आया यहाँ पे देखिए, और जो 2 बार आता है उसको इसके लिए एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए इस प्रकार आप लोगों का x - 1 और x - 2 आ गया। अब x - 1 बराबर एक बार 0 लेंगे, एक बार x - 2 बराबर 0 लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए x - 1 बराबर 0 लिए, x - 2 बराबर 0 लिए, तो एक बार x का मान 1 आ गया, एक बार x का मान 2 आ गया। तो यहाँ से याद रखिए बच्चों क्या आया, x का मान एक बार 1 आया और एक बार 2 आया। अब ऑप्शन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आप लोगों का जो बीच में आंसर जो आया था 1 और 2 आया था, तो एक यहाँ पे ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ये -1 है तो ये तो होगा नहीं। तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आया था वो 1 और 2 आया था, तो एक ऑप्शन में नहीं था बच्चों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि 2 इज द राइट आंसर, 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है 2 लगातार विषम संख्याओं विषम धनात्मक पुनः ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो देखिए अगर 2 लगातार विषम संख्या लेते हैं तो एक मान लीजिए विषम संख्या 1 है, तो दूसरा क्या होगा 3। तो अगर 1 को x मानते हैं तो x में कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा। तो जैसे 1 में हम कितना जोड़ें कि 3 आया था, तो 2 जोड़ना पड़ा था। तो इसलिए अगर हम एक विषम संख्या को x मानते हैं तो दूसरा को कितना मानना पड़ेगा, x + 2। चलिए बच्चों इसका पूरा सोल्यूशन कॉपी में देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए बच्चों क्वेश्चन तो लग रहा है एक लाइन का है, लेकिन क्वेश्चन से ये लंबा क्वेश्चन है। तो एक को माने x, दूसरा को मान लिए थे x + 2। अब दोनों का पूछा था वर्गों का योग। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो x में भी स्क्वायर लगा दिए और x + 2 में भी स्क्वायर लगा दिए, बराबर वर्गों का योग कितना दिया हुआ था 290। अब क्या किए, यहाँ से सोल्यूशन से स्टार्ट किए कि x² का x², x + 2 का होल स्क्वायर में तोड़े तो a² + 2ab + b² बराबर कितना दिया हुआ 290। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ से आगे सोल्यूशंस किए, यहाँ पे 1x², 1x², 2x² हो गया और ये 2 दूना 4x प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया बराबर 290। नेक्स्ट देखिए बच्चों आप लोग का 2x² आ गया प्लस 4x बराबर 290, ये +4 है, इधर आके क्या हो गया -4 आ गया। तो 2x² + 4x यहाँ पे दोनों में घटाएं तो कितना आ गया 286। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे 2x, नेक्स्ट देखिए 2x² + 4x, यहाँ पे ये 286 प्लस है, इधर ले आए क्या हो गया माइनस हो गया। यहाँ से अब देखिए बच्चों ये शुरुआत वाला को बोलते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग को फॉर्मेट याद हो द्विघात समीकरण का, तो ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c बराबर 0। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो a का मान होगा यहाँ पे x² के पीछे वाला, x² के पीछे 2 है तो a का मान कितना हो गया 2। उसी तरह यहाँ bx होता है तो x का मान यहाँ पे देखिए b का मान पीछे वाला, तो यहाँ पे x का मान पीछे कितना है b 4, तो यहाँ पे कितना हो गया b का मान 4। इसी तरह बच्चों यहाँ प्लस c है तो यहाँ पे c के यहाँ पे -286 तो 286। इस प्रकार बच्चों हम लोग यहाँ पे जो a का मान लिए वो 2 लिए, b का मान यहाँ पे 4 लिए, a का मान ये है, ये b का मान है और ये c का मान है
ये लिख लिए है ना बच्चों। आगे देखिए द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पे आप लोग इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा। -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। इस पर सारा वैल्यू को आप लोग पुट कीजिए। जो a b c का मान अभी हम लेके आए थे उसको आप लोग को जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है। तो जब आप लोग यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों इस तरह करके, देखिए यहाँ पे हम -b है तो -b का वैल्यू बैठाएं, फिर इसका अंडर में सारा वैल्यू को पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद आप लोग का जब इसको सॉल्यूशंस कीजिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशंस दिया हुआ है बच्चों, आप लोग समझ लीजिए है ना। सॉल्यूशंस दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए आप लोग का ये माइनस माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस प्लस हो गया। इस तरह इसका सॉल्यूशंस करके आप लोग का जो है मान आएगा। तो मान आएगा बच्चों, सॉल्यूशंस कर लीजिएगा। इसका जो मान आएगा वो 11 आएगा। कितना आएगा, 11। चूँकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों। और यहाँ पे आप लोग को देखिए ये एक 11 आया और एक दूसरा, जब एक 11 आया तो एक विषम संख्या 11 है तो अगला उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 13। इसलिए इसका जो विषम संख्या होगा वो कौन कौन होगा, 11 और 13। तो बच्चों हम लोग का जो सॉल्यूशंस था उसमें आया था 11 और 13। तो 11 13 देखिए किस ऑप्शन पे है, तो 11 13 आपका क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा, 11 और 13। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो गया, डी, 11 और 13। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है क्वेश्चन नंबर 8 का तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा बच्चों, उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन एपी है, समांतर है। तो एपी का मतलब है बच्चों जो कंटिन्यू होना चाहिए, 2 4 6 8, यानी कि गैप सेम होना चाहिए। 2 से 4 2 का गैप है, 4 से 6 फिर 2 आगे बढ़ाए, 6 से 8 2 का गैप है। इस प्रकार बच्चों आप लोग का जो गैप होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 से 4 ठीक है, 2 बढ़ा, 4 से 8 यहाँ पे डबल हो गया बच्चों, तो ये एपी नहीं है। इसी तरह 1 से 3 कितना बढ़ा, 2, 3 से 9 कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। तो शुरू में 1 बढ़ा पीछे बढ़ गया, तो ये भी सीरियल वाइज नहीं है बच्चों, आगे पीछे है। तो ये भी एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है। यहाँ 1 से 4 कितना बढ़ा, 3, 4 से 9 कितना बढ़ गया, 5, तो ये भी एपी में नहीं है। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया राइट आंसर, क्योंकि -10 है, उसके बाद -6, तो यहाँ से यहाँ कितना कम हुआ, 4, फिर उसके बाद -2 है, फिर यहाँ से यहाँ कितना कम हुआ, 4। इस प्रकार बच्चों यहाँ का जो अंतर है वो सेम है, यहाँ का जो गैप है वो क्या है, सेम है। तो ये क्या है, हाँ समांतर श्रेणी में है, एपी में है। इसलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। याद रखिएगा कोई एपी में तभी होगा जब उनके बीच का जो संख्या का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। जैसे हम बताएं 3 6 9 एक एपी है, क्योंकि सब में 3 3 बढ़ रहा है। इसी तरह आप लोग का अगर हम 5 का पहाड़ा लें तो 5 10 15 ये एपी में है, 2 4 6 ये सब किस में है, एपी में, क्योंकि ये सब का अंतर समान है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में पूछा गया है 1 4 7 और 10 के 18वें पद का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशंस भी कॉपी में करवाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए बच्चों पूछा गया था 1 4 7 10, तो पूछा था 18वां पद का मान क्या होगा। तो इस पर समझिए ये है समांतर श्रेणी का क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो पहला नंबर ए है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि ए का मान। दूसरा जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं A1। देखिए पहला को A1 बोलते हैं, दूसरा को A2 बोलते हैं, तीसरा को A3। इससे बढ़ते जाता है A1 A2 A3 A4 बढ़ता जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे एक आता है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं प्रथम पद को A बोलते हैं और सार्वअंतर को D बोलते हैं। तो सार्वअंतर का जो फॉर्मूला होता है D बराबर वो होता है A2 - A1, यानी कि दूसरा में से पहला को घटाते हैं। तो देखिए A का मान तो 1 निकाल लिए, पहला पद 1 मेरा दिया हुआ है, और दूसरा जब D का मान निकालेंगे तो A2 - A1 फॉर्मूला याद कीजिएगा, सार्वअंतर बराबर A2 - A1 होता है। तो A2 मेरा मानने के बाद सेकेंड वाला मेरा 4 दिया हुआ था और A1 मेरा 1 दिया था, 4 में घटाए कितना आ गया, 3। तो बच्चों यहाँ से आप लोगों का जो D का मान आ गया, D का मान कितना आ गया, D का मान 3 आ गया। अब पूछा क्या था, पूछा गया था कि आपका 18वां पद। तो बच्चों 18वां पद कहने का मतलब वो क्या, किसका मान दिया हुआ है, AN का मान दिया हुआ है 18वां पद। तो AN जो पूछा गया था AN 18वां, ये फिर यहाँ पे A लिखे हैं AN 18, यानी कि एन जो वें पद लिखा रहता है ना 18वें 19वें, तो ये एन का मान होता है, किसका मान होता है, एन का। तो देखिए यहाँ एन का यहाँ पे कितना बैठा दिया, 18। तो अब ये का मान देखिए ऊपर में हम लोग देख चुके थे 1 था, प्लस एन का मान कितना बैठा दिए 18 -1 और डी का मान 3। यहाँ से सोल्यूशंस कीजिएगा तो 1 यहाँ पे आया प्लस 18 में गया कितना बचा 17, और बाहर में क्या छुपा रहता है गुना, यानी कि 3। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग का नेक्स्ट गुना कीजिएगा 17 × 3, तो 17 कितना हो जाएगा 51, बाहर में 1 जोड़ना था 52। तो ये जो 18 का मान आया राइट आंसर। तो ये का जो ये यानी कि 18वां पद का मान क्या आ गया, 52 आंसर हो गया। इस प्रकार बच्चों आप लोग का जो 52 आया वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 52 जो है 52 का राइट आंसर क्या आया था 52, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 52। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया 2 समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है बच्चों जो रूप समान हो, जैसे ये त्रिभुज बन गया,
इस तरह है, तो ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन रूप क्या है, दोनों का समान। ऐसा तो नहीं कि हम इस तरह बना दिए, तो ये गलत हो गया। तो समरूप का मतलब समझिए, समरूप का मतलब होता है एक ही जैसा, सेम सेम। देखिए छोटा बड़ा हो सकता है, तो दोनों का अनुपात दिया गया, एक का दिया हुआ है 16 और दूसरा का अनुपात दिया हुआ है 9, तो दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 16:9। तो पूछा है संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों इस प्रकार जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा और संगत भुजा का अनुपात पूछेगा, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। एक 16 है तो 16 कर दीजिए अनुपात का अनुपात, एक 9 है तो 9 कर दीजिए, बस क्या लगा दीजिएगा, रूट। याद रखिएगा जब संगत भुजाओं का अनुपात पूछे तो क्या लगा देना है, रूट। अब रूट 16 का मान आप लोग जानते होंगे 4 आएगा, और रूट 9 का मान कितना आएगा, 3। इस प्रकार बच्चों इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3। तो याद रखिएगा जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा अनुपात में, तो उसका भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए उस पर जस्ट केवल कुछ नहीं करना है, रूट लगाना है। रूट का मान निकाल दीजिएगा, आंसर रूट 16 का मान 4, रूट 9 का मान 3, तो 4:3 इज द राइट आंसर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। सॉरी 4:3 कहाँ है बच्चों, सी में है ना। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, 4:3। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के विकर्ण 6 है और 8 है, तो इसकी भुजा की लंबाई पूछा है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले समचतुर्भुज बनाना पड़ेगा, तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। इस तरह समचतुर्भुज बन गया। अब इसके दिया हुआ है विकर्ण, ये यहाँ से यहाँ कोना मिलाएं विकर्ण हो गया, यहाँ से मिलाएं क्या हो गया, कोना विकर्ण हो गया। तो एक का मान दिया हुआ है 6, तो इधर का मान लीजिए, ये जो मान दिया हुआ ये मान हम मान लिए 6 मान लिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक। और एक का दिया हुआ 8, तो इधर वाला को हम इधर जो लाइन खींचे इसको मान लिए 8, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है बच्चों। इसको 2 भाग में बांटेंगे कितना कितना हो जाएगा, 4 4, और ये 6 को 2 भाग में बांटेंगे कितना हो जाएगा, 3 3। तो यहाँ से हम लोग देख लिए बच्चों। अब आगे कॉपी में समझते हैं। तो बच्चों वहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा था, इसलिए कॉपी में लिख के रखे हैं, उसको समझाते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पे समझा चुके थे कि ये जो 8 है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो 8 है, इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा, 4 और 4। यही तरह ये इधर वाला का जो विकर्ण है वो टोटल मिला के 6 है, तो 2 भागों में बांटेंगे कितना कितना बटेगा, 3 3। तो देखिए यहाँ से एक ट्राइंगल, अगर आप लोग को एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए इधर इधर और इधर से ट्राइंगल बना, तो एक यहाँ से यहाँ तक चूँकि ये आधा है इसका, तो यहाँ का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और इधर का जो मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। पूछा क्या था, पूछा था आप लोग का समचतुर्भुज का भुजा का मान। भुजा मतलब ये साइड में जो है ना, इसको भुजा बोलते हैं। तो याद रखिएगा समचतुर्भुज में जो भुजा होता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ पे देखिए हम लिख के रखे हैं, हाइपोटेनियस साइड ऑफ द रोम्बस होता है। रोम्बस का साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। तो बच्चों इस प्रकार ये क्या कहलाएगा, एच का मान कहलाएगा आप लोगों के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का एच, यानी कि हाइपोटेनियस, ये सारा एच होगा। तो यहाँ से देखिए एच का मान पूछा गया था और इधर इधर का मान दिया हुआ था। तो यहाँ से आप लोग का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो यहाँ से PBH यानी कि पंडित बद्री हरिहरी बोल बोलते हैं, यानी कि HPB। तो एच का मान पूछा गया है, पी का मान दिया है और बी का मान दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एच बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, p² + b²। तो यहाँ पे p² + b² किया, तो ए का मान दिया था 4, एक का दिया था 3, तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर हो गया 16 + 9 यानी कि 25। तो रूट 25 है, रूट 25 का मान कितना निकल जाएगा, 5। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या आया था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आया था आप लोग का 5 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों पूछा गया है, 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। जब 2 अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, जैसे यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रहा है, इस बिंदु पे कर रहा है। तो इस बिंदु पे जो प्रतिच्छेद कर रहा है, जहाँ पे प्लस बन रहा है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और इसका मान याद रखिएगा 0,0 होता है। अब क्वेश्चन पढ़िए, पूछा गया 2 अक्ष बिंदु को क्या कहते हैं, सिर्फ बिंदु का नाम पूछा है, बिंदु को क्या कहते हैं, तो अभी हम समझाएं मूल बिंदु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। मूल बिंदु राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म एक्स अक्ष पर बिंदु P है, तो बिंदु P का निर्देशन। देखिए बच्चों जो P है वो कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे है। तो यहाँ पे होता है ऐसे को होता है x, y होता है, तो y अक्ष से 5 इकाई दूर है। तो अगर y से दूर है 5, तो यानी कि x के पास 5 है, x के पास कितना है 5। और जब x अक्ष दिया हुआ है y नहीं दिया, तो y का मान क्या हो जाएगा 0 बच्चों। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा 5,0। ऑप्शन नंबर किस पे है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जब भी क्वेश्चन रहेगा y अक्ष से 5 इकाई दूर, तो y अक्ष से 5 इकाई अगर युग्म है, तो इसका मतलब वो x का मान दिया है, x का मान 5 हो जाएगा, 1 नहीं दिया जाएगा तो वो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसलिए बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 में पूछा गया है, साइन a बराबर 3/4
तो कोसेक ए का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा बच्चों, साइन ए का उल्टा होता है 1/कोसेक। साइन ए का उल्टा क्या होता है? 1/कोसेक ए। इसीलिए यहाँ पे दिया है साइन ए का मान दिया है, साइन ए का मान कितना दिया है? 3/4। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3। तो उल्टा कर देंगे बच्चों। साइन, चूँकि याद रखिएगा साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, इसलिए इसका मान भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 3/4 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4/3 आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार आप लोग पूछा गया है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर इक्वल टू किसका होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का बी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। अभी आप लोग को बच्चों इसका सॉल्यूशंस भी दिखाएंगे, जो इसका सॉल्यूशंस कितना आएगा? बी आएगा कोस ए। चलिए इसको सॉल्यूशंस देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग का यहाँ पे सॉल्यूशंस बता रहे हैं। सेक ए प्लस टेन ए बराबर था 1 माइनस साइन ए। तो आप लोग सबसे पहले सेक ए को क्या लिखिएगा? 1/कोस ए। सेक ए का उल्टा क्या होता है? 1/कोस ए। और इसी तरह टेन ए को आप लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। तो यहाँ तक हो गया बच्चों। अब क्या कीजिएगा, इसके बाद आप लोग यहाँ से कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम लीजिए। तो कॉस ए आएगा और इसको कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 1 आएगा, प्लस कॉस ए को कॉस ए 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए आएगा, तो 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक हो गया बच्चों। और साथ साथ में इधर से आप लोग का जो पहले दिया हुआ था 1 माइनस साइन ए वो एज इट इज उतारना है। 1 माइनस साइन ए यहाँ पे एज इट इज उतर गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप लोग को क्या करना है कि आपको ये देखिए ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट आपस में इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी और ये माइनस बी लगेगा। तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए बच्चों आप लोग का इसका जो सोल्यूशन होगा क्या आएगा? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रह जाएगा, और बी का स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए रहेगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसका भी फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो इस प्रकार आप लोगों का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए का कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए दो कॉस स्क्वायर ए का कहने का मतलब है कि कॉस ए कितना बार है? 2 बार, एक बार 2 बार, और नीचे में एक बार कॉस ए। तो एक बार कॉस ए, एक बार कॉस ए कट गया तो बचा क्या? कॉस ए। इस प्रकार बच्चों आप लोग का जब सोल्यूशन करते हैं तो राइट आंसर क्या आ जाता है? कॉस ए। आप लोग एक बार सोल्यूशन देख लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट करके समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए बच्चों, पूछा गया है आदि tan a का मान √3 है, तो a का मान पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लोग कहीं पे सॉल्यूशंस कर दे रहे हैं। tan a का मान दिया हुआ है √3, तो यहाँ पे हम लिखे tan a का मान कितना दिया हुआ? √3। तो tan का tan रखेंगे, a का a, √3 tan याद रखिएगा 60 डिग्री में होता है। कितना में होता है? tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो यहाँ से tan क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ए का मान कितना बच गया बच्चों? 60 डिग्री। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का मान 60 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? मान लीजिए कोई सीधे खड़ा खंभा है और उसका छाया है, तो उसकी ऊंचाई जो है इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बनेगा? तो याद रखिएगा बच्चों 45 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? तो देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त इस तरह बनता है, यहाँ पे एक अर्धवृत्त हो गया। ऐसे तो बच्चों टोटल वृत्त का मान होता है 360 डिग्री, तो इसको हाफ करेंगे तो कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। लेकिन यहाँ ऑप्शन पे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और है। पूछा जा रहा है अर्धवृत्त पे जब एक अर्धवृत्त बनाते हैं तो इस पर अगर यहाँ से मान लीजिए सेंटर से कहीं जब कोई कोण बनता है इस प्रकार, तो यहाँ पे कितनी डिग्री बनता है? तो बच्चों यहाँ पे बनता है समकोण। क्या बनता है? समकोण। और समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया अधिवृत्त दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? देखिए दो वृत्त है तो इसके बीच में जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कितनी हो सकती है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। टोटल स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? 3। दो उभयनिष्ठ वृत्तों के बीच, दो उभयनिष्ठ वृत्त रहेगा तो कितना बनेंगे? 3 रेखा बनेगा बच्चों, याद रखिएगा 3-3 करके बनेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होते हैं? देखिए वृत्त जो है आपका और यहाँ से बीच में आपका सेंटर पॉइंट्स होता है, तो इसके जो आपस में जो जीवाएं होती है तो वो आपस में क्या होते हैं? तो जितने भी जीवा क्या हो सेंटर पॉइंट्स जो होते हैं उसके आसपास में जितने भी रेखाएं खींचते हैं वो आपका कहलाता है जीवा। सेंटर से पास नहीं होना चाहिए, सेंटर से पास होगा तो वो कहलाएगा व्यास। लेकिन अगर सेंटर से
अवे है, दूर है, तो उसको हम लोग कहेंगे जीवा। तो सारे जीवा याद रखिएगा समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सारे जीवा आपस में समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा गया दो गोले का अनुपात। देखिए, दो गोला, एक गोला, दो गोला, दोनों गोलों का जो अनुपात है वो 8:27 में है। तो पूछा गया है इसमें क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम आप लोग का बीच में करवाते हैं। हाँ तो बच्चों, वहाँ पे जगह की कमी रहने के कारण वहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं कराए हैं। यहाँ पे देखिए हम लिख के रखे हैं। गोले का आयतन, आपका फॉर्मूला याद रखिएगा सबसे पहले। जितने भी गोले, बेलन, ये सब का फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, तो सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू। तो 4/3 पाई, चूंकि वहाँ पे दो गोला था तो एक बार 4/3 पाई r का क्यू हुआ, दूसरा बार 4/3 पाई r का क्यू हुआ। एक बार r1 एक बार r2 ले लेंगे, तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो r1 और r2 बचा रहेगा। इधर अनुपात का मान दिया हुआ था 8/27। नेक्स्ट देखते हैं, अब R1 और R2 का होल क्यू कर सकते, क्योंकि दोनों में क्यूब है तो हम लोग ब्रैकेट लेकर होल क्यू कर सकते हैं। और यहाँ 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। और 27 किसका? 3 का। तो 2/3 का होल क्यू करेंगे, फिर भी इसका मान क्या आ जाएगा? 8/27 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा? क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप लोग का सामने सामने R1 का मान 2 आ गया और R2 का मान 3 आ गया। तो पूछा था, अब यहाँ से आप लोग का क्या निकल गया? त्रिज्या निकल गया, यानी कि रेडियस का मान निकल गया 2 और 3। अब क्या कीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r²। यहाँ से आप लोग फॉर्मूला भी याद कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो इसका फॉर्मूला है 4 पाई r²। तो चूंकि अनुपात पूछा है तो R1 और R2 लेंगे, तो 4 पाई r1 का स्क्वायर और 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल हो गया। एक R1 का मान देखिए यहाँ पे 2 आया था, एक R2 का मान 3 आया था, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इस प्रकार बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो गया? 4:9। इसका पूरा सोल्यूशन से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रकार बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 4:9, 4:9 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा गया है किसी गोले का वक्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 144 पाई है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया हुआ था 4 पाई r²। तो आप यहाँ पे क्षेत्रफल के जहाँ पे कितना पुट कर दीजिएगा? 144 पाई और 4 पाई² यहाँ पे। अब पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 से कटेगा टोटल कितना बार में? 36 बार में। तो देखिए यहाँ 4 से काटिएगा तो 36 बार में कटेगा, यहाँ पे r²। तो स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। r का मान कितना आ जाएगा? √36 का मान 6 होता है। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग को जो त्रिज्या का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया एक सिक्के को उछालने पे चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों, एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो इसी को बोलते हैं, एक को बोलते हैं चित, एक को बोलते हैं पट। तो या तो चित आएगा तो पट आएगा। तो देखिए, एक सिक्का को अगर एक बार उछाला गया है तो टोटल संभावना 2 होता है, जिसमें से चित एक बार आने का चांस है। तो देखिए, जिसका संभावना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो आपका चित कितना बार आ सकता है? एक बार। तो एक हो जाएगा, और टोटल कितना है संभावना? 2, क्योंकि चित और पट 2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/2। तो कभी भी सिक्का को उछालने पे चित पट पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? 1/2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 24 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में पूछा गया किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो याद रखिएगा, अगर कोई घटना निश्चित है कि हाँ वो घटना होगा ही होगा, घटना होगा तो कंफर्म होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? 1। यानी कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है? 1। अगर असंभव का पूछा जाए कि असंभव प्रायिकता क्या होगा, अगर कोई घटना का असंभव है तो क्या होगा? तब याद रखिएगा 0। क्या याद रखिएगा? 0। चलिए बच्चों, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो गया? 25 का 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बोला गया एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, पासा का मतलब होता है लड्डू गुटी, जिसमें आप लोग को 6 नंबर तक होता है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको किसका प्रायिकता पूछा है? सम संख्या का। तो सम कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, ये सम संख्या है। तो टोटल सम संख्या कितना हो गया? 3। कुल संख्या नंबर कितना है? 6। देखिए, हमेशा नीचे में कुल होता है, तो नीचे में टोटल 6 हो गया। तो 3 1 3, 3 2 6। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1/2। देखिए किस ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो 26 का ए इधर राइट आंसर हो जाएगा 1/2। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में पूछा गया है x+2 और 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा? तो बच्चों, इसका सॉल्यूशंस देखिए। तो 27 नंबर का सॉल्यूशंस देखने के लिए बच्चों पहले एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, 2b बराबर a+c। तो यहाँ पे 2 का 2 रखेंगे, b का मान कुछ ना कुछ पुट कर देंगे। जैसे वहाँ पे आप लोग का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाया गया था b का मान, आप लोग एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए मेरा x+2 a हो जाएगा,
और जैसे से लाइन है उसी तरह होगा। ये पहले है ए का मान होगा, बाद में है तो बी का मान होगा, सी का मान होगा। ठीक है, तो x+2 को ए बोलेंगे, 3x को बी बोलेंगे, 4x+1 को सी बोलेंगे। इसी सब को वैल्यू को आपको किस में पुट करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो आप लोग देखिए इस फॉर्मूला पे पुट जस्ट कर दीजिएगा। फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2b बराबर a+c। इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा x बराबर 3। आप लोग एक बार देख लीजिए, आसान है, आप लोगों को बस कैलकुलेशन करना है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है यदि 6, 8, 9 x, 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, सारे नंबर्स को जोड़ दो बटा कितना कर दो, जितने टोटल कुल संख्या है। चलिए सॉल्यूशंस को दिखाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे होंगे माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्या का योग बटे नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 6, 8, 9, 13 x सबको जोड़ दिए और टोटल 5 नंबर, इसलिए 5 से भागा दिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है तो 5 से भागा दिए। अब बराबर में क्या होता है माध्य, तो माध्य का मान कितना दिया हुआ था 10, तो आप सबको जोड़िएगा तो आएगा 36। x का x रहेगा क्योंकि x नहीं जुटेगा, तो सबको जोड़ेंगे नंबर को 36 आएगा प्लस x बराबर यहाँ ये इससे गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 50। अब यही 36 उधर 50 में जाके घटेगा तो कितना बचेगा, 14 बच जाएगा बच्चों। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14। एक बार आप लोग सोल्यूशंस को देख लीजिए। इस प्रकार बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो गया, 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 28 का सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सबसे आसान क्वेश्चन है बच्चों, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। पूछा गया इसमें बहुलक का मान क्या है, बहुलक यानी कि जो बहुत बार आएगा, जो सबसे अधिक बार आएगा उसको क्या कह देंगे, बहुलक। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 29 का देखिए यहाँ पे आप लोग का जो 2 है वो सबसे अधिक बार आया होगा, 1 बार 2 बार 3 बार है ना, और इससे ज़्यादा कोई अधिक बार नहीं आया, 6 एक ही बार आया है। इस प्रकार बच्चों आप लोग का 29 का राइट आंसर क्या हो गया, 29 का ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया बच्चों माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका बच्चों निकलता है, सबसे पहले छोटा से बड़ा सजा लीजिएगा। तो देखिए इसमें छोटा से बड़ा सजाइएगा, सबसे पहले मान लीजिए 7 आएगा, 7 से क्या आएगा 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 10 आएगा, फिर 11 आएगा और फिर आपका 12 आएगा, फिर 15 आएगा। सबको छोटा हमेशा रखिएगा, छोटा से बड़ा सजा लीजिएगा। अब माध्यिका निकालने के लिए देखिए बीचों बीच होता है, तो ये 3 ठो इधर कर दिए, 3 ठो इधर साइड कर दिए, बीच में कौन बच गया 10, तो इसका माध्यिका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो गया 10। 10 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में, तो 30 का यह राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया बच्चों। तो बच्चों आप लोग का यहाँ तक क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होता है पार्ट। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।